हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? आपके विकल्प हैं एनिएक, यूनिवेक, ईडेस्क, मार्क वन। सही उत्तर है दोस्तों एनिएक। एनिएक को 1945 में अमेरिका में विकसित किया गया था, जो दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके चार्ल्स बेबेज, एनल ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन या बिल गेट्स। सही उत्तर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में डिफरेंशियल इंजन का डिजाइन किया, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? विकल्प है आपके रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी या रियल एक्सेस मेमोरी। सही उत्तर है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो देती है, जबकि रोम स्थायी होती है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है आपके डेटा स्टोर करना, निर्देशों को निष्पादित करना, इनपुट लेना या आउटपुट देना। सही उत्तर है दोस्तों निर्देशों को निष्पादित करना। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जो एएलयू और सीयू और रजिस्टर से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, पहला प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? विकल्प है आपके फोर्ट्रॉन, कोबॉल, सी या बेसिक। सही उत्तर है दोस्तों फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन को 1957 में आईबीएम ने विकसित किया, जो वैज्ञानिक गणनाओं के लिए पहली हाई लेवल भाषा थी। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा कहाँ स्टोर होती है? विकल्प है आपके मैग्नेटिक प्लेट्स, सिलिकॉन चिप्स, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। सही उत्तर है दोस्तों मैग्नेटिक प्लेट्स। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव में प्लेट्स घूमते हैं और रीड या राइट हेड डेटा को मैग्नेटिक रूप से संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न है, यूआरएल का मतलब क्या है? विकल्प है आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिक रिसोर्स लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। सही उत्तर है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल वेबसाइट का पता होता है, जैसे http www.example.com, जो ब्राउजर को सही पेज तक ले जाता है। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? विकल्प है आपके माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या आईबीएम। सही उत्तर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज का पहला वर्जन 1985 में आया, जो आज सबसे लोकप्रिय ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? विकल्प है आपके 4, 8, 16 या 32। सही उत्तर है 8। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स बराबर 1024 केबी, इसी क्रम में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? विकल्प है आपके रे टॉमलिंसन, विंड सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स। सही उत्तर है दोस्तों टॉमलिंसन। 1971 में रे टॉमलिंसन ने सिंबल का उपयोग कर पहला ईमेल भेजा। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर काम करता है? विकल्प है आपके इंकजेट, थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या डॉट मैट्रिक्स। सही उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेजर प्रिंटर टोनर पाउडर का उपयोग करता है और तेज प्रिंटिंग करता है। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? विकल्प है आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज या होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही उत्तर है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम है। HTML वेब पेजों की संरचना बनाता है, जैसे टैग P और टैग H1 का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का सबसे तेज उदाहरण कौन सा है? विकल्प है आपके फ्रोनिटर, फुगाकू, सबमिट या सभी। सही उत्तर है दोस्तों फोर्निटर। फोर्निटर अमेरिका
का सुपर कंप्यूटर है जो 2022 से दुनिया का सबसे तेज है? शायद इसमें विकल्प के अनुसार ये सही है। अगले प्रश्न है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटरनेट आउटपुट सिस्टम। सही उत्तर है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कंप्यूटर स्टार्टअप पर हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है। अगला प्रश्न है, वायरस क्या है? विकल्प है आपके हार्डवेयर, मेलवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर। सही उत्तर है दोस्तों मेलवेयर सॉफ्टवेयर। वायरस फाइलों को संक्रमित करता है और एंटीवायरस से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल माउस किस पर काम करता है? विकल्प है आपके मैकेनिकल बॉल, एलईडी लाइट, मैग्नेटिक सेंसर, थर्मल सेंसर। सही उत्तर है दोस्तों एलईडी लाइट। ऑप्टिकल माउस सतह की इमेज कैप्चर कर कर्सर मूवमेंट ट्रैक करता है। अगला प्रश्न है, IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? विकल्प है आपके 32, 64, 128 या 256। सही उत्तर है दोस्तों 32। IPv4 एड्रेस जैसे कि 192.168.1.1 फॉर्मेट में होते हैं। IPv6 128 बिट्स का होता है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण? विकल्प है आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेस। सही उत्तर है दोस्तों MS एक्सेल। एक्सेल डेटा कैलकुलेशन, चार्ट और फार्मूला जैसे सम, वी लुकअप के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? विकल्प है आपके इंटेल, इरिक्सन, नोकिया, IBM। सही उत्तर है दोस्तों इरिक्सन। ब्लूटूथ 1994 में विकसित हुआ वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए। अगला प्रश्न है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण? विकल्प है आपके माई एसक्यूएल, फोटोशॉप, नोटपैड, पेंट। सही उत्तर है दोस्तों माई एसक्यूएल। BDMS डेटा को व्यवस्थित रखता है और क्यूरी भाषा SQL का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के टॉप 20 MCQ जो सभी प्रतिगत परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी के लिए सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।